दोस्तों, ईद उल अज़हा का चांद नजर आ चुका है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से चांद रात मुबारक हो। दोस्तों, ईद का चांद नजर आने के साथ साथ सरकार ने अपनी गाइडलाइंस भी ईद को लेकर जारी कर दी हैं। सरकार ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है कि किस तरीके से आप लोगों को नमाज पढ़नी है, किस तरीके से आपको कुर्बानी करनी है। तो वो गाइडलाइंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी कि भाई हो सकता है कि ईद की नमाज अदा कर दी जाए, लेकिन सरकार ने आप लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तो क्या गाइडलाइंस बनाई है आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन इससे पहले अपने हिंदू भाइयों के बारे में बात कर लेता हूं कि हिंदू भाइयों के लिए भी बहुत बुरी खबर है। कावड़ यात्रा को इस बार खत्म कर दिया गया है। यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, उत्तराखंड के अंदर यह फैसला ले लिया गया है कि कावड़ यात्रा इस बार नहीं निकाली जाएगी। साथ ही साथ जो अमरनाथ यात्रा निकलती थी हर साल, अमरनाथ यात्रा को भी रद्द कर दिया गया है। तो अब ना कावड़ यात्रा निकलेगी, ना ही अमरनाथ यात्रा निकलेगी। ये योगी सरकार ने फैसला कर दिया है। साथ ही साथ ईद को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की है योगी सरकार ने आज। वो ये हैं कि भाई ईद की नमाज पढ़ने की अब आपको इजाजत अभी भी नहीं दी जाएगी। एक उम्मीद लगाए बैठे थे सारे लोग कि मस्जिद में जाकर हो सकता है कि ईद की नमाज अदा कर ली जाए। दारुल उलूम देवबंद ने योगी सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी थी आज इसको लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप नमाज पढ़ने की इजाजत दें। जब सारी मार्केटें खोल रखी हैं तो कम से कम एक दिन के लिए ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत दें। लेकिन योगी सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि कहीं भी मस्जिद या मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल पर भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत अभी भी नहीं दी जाएगी। तो भाई ये पूरी तरीके से खत्म हो गया कि ईद की नमाज हम सारे लोग मिलकर अदा कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी गाइडलाइंस ये जारी की गई है कि आप ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करें जो बैन है। अगर कोई अफवाह फैलाता है, जैसे हो सकता है कि बहुत सारे लोग अफवाह फैला देते हैं कि वहां पर किसी ऐसे जानवर की जैसे गाय वगैरह की कुर्बानी हो रही है, तो अफवाह फैल जाती है जिससे माहौल खराब हो जाता है। तो सरकार ने प्रशासन को सख्त रहने के लिए कहा है कि अगर कोई ऐसी अफवाह फैलाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और एक चीज और गाइडलाइंस में ऐड की गई कि जो मांस होता है कुर्बानी का, उसको आप किसी ऐसे जगह पर लेकर ना जाएं, मतलब बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो आप लोगों के घर घर पहुंचाते हैं, जो गैर मुस्लिम इलाका हो। गैर मुस्लिम इलाके में जाने से बचें। हो सकता है कि कोई सांप्रदायिक हिंसा वहां पर भड़का दे। बहुत सारे लोग, आप जानते हैं कैसे दिमाग के हमारे देश के अंदर पड़े हुए हैं। तो ऐसी जगह पर मांस लेकर ना जाएं जहां पर गैर मुस्लिम रहते हों। और अगर लेकर जाएं भी कहीं पर बांटने, तो उसको पैक करके ले जाएं। जो गोश्त होता है, बहुत सारे लोग ऐसे खुला ले जाते हैं कुछ कपड़ा वगैरह ढककर, लेकिन ऐसा ना करें। छोटे छोटे पैकेट बनाएं और किसी बैग वगैरह में रखकर उसको दूसरों के घर पहुंचाएं। साथ ही साथ ये निर्देश दिया गया है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाता है या फिर कोई कुर्बानी की फोटो डालता है या कुछ इस तरीके का सांप्रदायिक माहौल, हिंसा भड़काने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और एक बात और कही है कि जो सामूहिक कुर्बानी होती थी, सारे लोग मिलकर करते थे कहीं एक जगह पर इकट्ठा होकर, तो उसकी इजाजत नहीं दी है। योगी जी ने कहा है, योगी सरकार ने, कि भाई आपको अगर कुर्बानी करनी है तो आपने घर में करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। बाकायदा ये ऐलान किया गया है कि प्रशासन और पुलिस जो है इस बात का ऐलान करती रहे शहरों में या मोहल्लों में कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, मेंटेन रखें। तो इस बात का बाकायदा पुलिस ऐलान करती रहेगी। तो भाई फिलहाल खबर यही है कि कावड़ यात्रा, अमरनाथ यात्रा भी बंद कर दी गई है और बकरा ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत भी